दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका की सीज फायर फेल होने के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप फुल धमकी मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना धमकी वाला मोड फिर से ऑन कर लिया है, क्योंकि कई बार पास्ट में भी ऐसा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। पाकिस्तान मीटिंग के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर वो ईरान को बर्बाद करने की बात करते हुए दिखाई दे। मतलब इस ट्वीट को रीड करने के बाद ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का प्रेसिडेंट मानते हैं, ना सिर्फ अमेरिका। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का आज का ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट आया है वो बिल्कुल बॉम्ब जैसा है। जैसा कि न्यूज सामने आई कि सीज फायर मीटिंग इस्लामाबाद फुल फेल होते हुए दिखाई दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बोल दिया इफेक्टिव इमीडिएटली यूएस नेवी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट कर देगी। मतलब हो क्या रहा है, एक तरफ सीज फायर की बात चल रही थी, दूसरी तरफ ट्रंप ने सीधा लॉक एंड लोडेड मोड ऑन कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक धमकी है, या ये कहा जाए हवाबाजी, या फिर असली एक्शन देखने को मिलेगा? जबकि ये पोस्ट ट्रंप का सामने आता हुआ दिखाई दिया, और ये सब इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा सीन क्लियर करते हैं विद नो बकवास, ओनली न्यूज एनालिसिस जो कि सामने आते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों स्टोरी ये है कि कल और आज इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के टॉप लीडर्स के बीच में मैराथन पीस मीटिंग चल रही थी। सीज फायर को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात चल रही थी, न्यूक्लियर एम्बिशन पर भी बात होनी थी, लेकिन सब एक पॉइंट पे आकर टूट गया, सब रुकता हुआ दिखाई दिया। वो पॉइंट था दोस्तों न्यूक्लियर का। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ने का रुख अपनाया और उस पर ही टिका रहा। ट्रंप भी कहते हुए दिखाई दिए ये नहीं चलेगा। ऐसे में एक छोटा सा सवाल, जब अमेरिका का न्यूक्लियर रखना सही है, यहां तक कि इजराइल ने भी कभी ये नहीं बोला कि वो न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, माना जाता है कि इजराइल भी न्यूक्लियर कंट्री है, तो जब अमेरिका का न्यूक्लियर रखना सही है, बाकी कंट्रीज का न्यूक्लियर रखना सही है, तो ईरान का न्यूक्लियर कंट्री बनना कैसे गलत हो सकता है? गलत है तो आपके लिए भी गलत है और ईरान के लिए भी गलत है, लेकिन आपके लिए सही और ईरान के लिए गलत कैसे हो सकता है? सही है तो सबके लिए सही, गलत है तो सबके लिए गलत है। अमेरिका हजारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और ईरान को एक नहीं बनाने दे रहा। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच में सारी बातें फेल होते हुए दिखाई दी। ट्रंप ने अपना फोन उठाया जिसके बाद और ट्रूथ सोशल पर लंबा चौड़ा पोस्ट डाल दिया है। लिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए, यूएस नेवी द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड अभी से हॉर्मुज स्ट्रेट में हर शिप को ब्लॉक करेगी जो अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा। ईरान वहां टोल मांग रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था, अब ये नहीं चलेगा। कोई भी इलीगल टोल पे करेगा तो उसको हाई सीज पे सेफ पैसेज नहीं मिलेगा, और अगर कोई ईरानियन फायर करता है तो ब्लोन टू हेल। डोनाल्ड ट्रंप ये लिखते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट दोस्तों हॉलीवुड से भी ज्यादा ड्रामेटिक सुनाई दे रहा है, या फिर ये कहते हैं साउंड कर रहा है। एक जिद्दी बच्चे की तरह डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर अड़ गए हैं, और ईरान भी इस जिद्दी बच्चों को उसकी जिद पूरी नहीं करने दे रहा। लग रहा है कि ईरान कह रहा हो रो लो जितना भी रोना है, मगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं मिलेगा। अब समझिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया भर के लिए। दोस्तों दुनिया का 20 से 30% ऑयल इस छोटे से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जैसे कि सऊदी, यूएई, इराक, कुवैत, सबका ऑयल यहाँ से निकल के यूरोप, एशिया जाता है। अगर ये ब्लॉक हुआ तो प्राइसेस बढ़ते हुए ऑयल के दिखाई देंगे, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट होते हुए दिखाई देंगे। इंडिया पर भी डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा, पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, साथ ही इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ट्रंप का ये डायरेक्ट या फिर ये कहा जाए ये ऑर्डर सीज फायर मीटिंग के फेल होने से कुछ ही घंटों बाद आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन अपना दिया है ईरान और अमेरिका सीज फायर मीटिंग को लेकर, और कितना ज्यादा एग्रेसिव है ये भी देखा जा सकता है। मगर ईरान भी दोस्तों रिप्लाई कर रहा है डायरेक्ट, चुप नहीं बैठ रहा है। ईरान ने भी ऑलरेडी जवाब कई बार दिया है। उनके आईआरजीसी नेवी ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ओपन है, नॉन मिलिट्री शिप्स के लिए सेफ पैसेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मिलिट्री वेसल्स आएंगे सीज फायर वॉयलेशन माना जाएगा। मतलब ईरान ने साफ बोल दिया है तुम ब्लॉक करो, हम भी दिखाते हैं कि ब्लॉक किया किसको जाता है। उधर दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी कि जेडी वैंस ने भी बोल दिया है कि अब और ज्यादा प्रेशर ईरान के ऊपर बनाने की जरूरत है। और दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई और कंट्रीज अमेरिका का साथ जो है वो दे सकती है, और ईरान भी रेटिलिएशन करेगा, चुप बैठने वाला नहीं है। मगर ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर यूएस ऐसा करता है तो ज्यादातर दुनिया की कंट्रीज को दिक्कत होगी। अमेरिका की वजह से ये दिक्कत पैदा होते हुए पूरे दुनिया भर में दिखाई देगी, क्योंकि ईरान तो शांत बैठा हो, बता रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, लेकिन यूएस को
कैसे भी लीड करना ही है वॉर, तो लगातार वो धमकियां भी दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि ईरान हार मान ले, लेकिन ईरान हार मानने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। इसलिए सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या ये ब्लॉकेड असली में इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में ऐसा ब्लॉक करना ग्लोबल क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है डायरेक्टली। चाइना, रशिया, यूरोप सब रिएक्ट कर रहे हैं। इंडिया के लिए भी दिक्कत होगी अगर हॉर्मूज बंद हो जाता है। हम दोस्तों गल्फ से 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होता है तो ऑयल टैंकर्स का रास्ता बंद हो जाएगा। प्राइसेस इंडिया के अंदर सीधा 20 से 30% जंप करते हुए दिखाई देंगे, जिससे इंडिया पर भी सीधा प्रेशर माना जा सकता है, या फिर जिससे इंडिया पर भी सीधा प्रेशर आएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये वॉर और ज्यादा बढ़ेगा या फिर दोनों तरफ बातें होंगी, एक तरीके से फिर से मीटिंग की जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना कि ये जो ट्रम्प का पोस्ट सामने आता हुआ दिखाई दिया, क्या ये सिर्फ ब्लफ है या फिर असली में ट्रम्प एक्शन लेने की बात करते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दिखाई दे। जो भी लगता है कमेंट पे अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।